अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में तकरीर तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज जो एपीसी हुई मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर, उसके हवाले से उसके बारे में हाल हवाल आपके साथ शेयर करता हूं कि एपीसी में क्या क्या तजावीज़ आई और एपीसी ने किन किन पहलुओं पे किन किन नुकात पर डिस्कशन की है। आज लेट नाइट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस वक्त तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं रात के, और अभी मौलाना फजल रहमान की राशगाह से वापस आया हूँ। और इस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही दोनों भाइयों की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात जारी है। और चौधरी परवेज़ इलाही और अकरम खान दुरानी ने दौरान मुलाकात हमारे साथ मीडिया के साथ बातचीत की, और चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजल रहमान अंदर बैठे रहे, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन बीमार हैं और वो बाहर नहीं आ सकते थे। इसलिए उनको अंदर मौलाना के साथ मीटिंग में बिठाया गया। वो मीटिंग उनकी जारी रही और चौधरी परवेज़ इलाही बाहर निकल आए अकरम खान दुरानी के साथ, और मीडिया से उन्होंने सवालात का जवाबात दिए, मीडिया को से गुफ्तगू की। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत सारे सवालात किए, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं की गई। चौधरी परवेज़ इलाही से हमने ये भी पूछा मैंने कि आप क्या लेकर आए थे, क्या आपने रिक्वेस्ट की है मौलाना फजल रहमान को कि धरना ख़त्म करें, या आप मुतालबात लेने आए हैं या सुनने आए हैं इनके रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात या मुतालबात जो JUI के हैं। तो क्या आप हुकूमत के पास भी जाएंगे, हुकूमत के सामने ये मुतालबात रखेंगे मौलाना के, और आप प्रॉपर सालसी कर रहे हैं या मौलाना को रिक्वेस्ट करने आए हैं कि धरना ख़त्म करें। जिस पर परवेज़ इलाही चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन दर्जनों सवालात उनसे हुए और उनका जवाब का जो जवाब था कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब शिकायत होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लोगों को रिज़र्वेशन होते हैं, तो फिर एहतजाज भी होते हैं, धरने भी होते हैं, मुज़ाहरे भी होते हैं, मार्च भी होते हैं। तो ये मार्च और मुज़ाहरा या आज़ादी मार्च जो है ये आया है, तो इनके रिज़र्वेशन हमने सुनने हैं और हमने हुकूमत के और मौलाना के दरमियान सालसी करनी है, ये परवेज़ इलाही का कहना था। लेकिन एपीसी के पे आता हूँ मैं कि एपीसी की जो हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें शरीक हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ शरीक नहीं हो सके, क्योंकि शहबाज शरीफ ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पार्टी का लाहौर में पहले ही ऑलरेडी बुला रखा था, और बिलावल भुट्टो जरदारी का बहावलपुर में जलसा पहले से शेड्यूल था। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने हंगामी तौर पर ये एपीसी रखी थी, तो वो दोनों नहीं आ सके और अपने नुमाइंदे भेजे। नून लीग की तरफ से सरदार अयाज सादिक और डॉक्टर इबादुल्ला, ये अमीर मकाम के भाई हैं, उन्होंने शिरकत की। और पीपल्स पार्टी की तरफ से 4 अहम रहनुमा, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, नैयर बुखारी और फ़रतुल्लाह बाबर, ये 4 रहनुमाओं ने शिरकत की। महमूद खान अचकज़ई खुद थे, ANP की तरफ से मियाँ इफ्तिखार थे, और हासिल बिजंजो की तरफ से ताहिर बिजंजो थे। मौलाना शाह अहमद नूरानी के फर्जंद जो हैं मौलाना अवैस नूरानी JUP की तरफ से थे। इस तरह APC में तमाम नुमाइंदगी थी तमाम जमातों की, जो 9 जमातें हैं। शफीक पेसरूरी थे जमीयत अहले हदीस के। इस एपीसी में तकरीबन एक बजे से एपीसी शुरू हुई और मगरिब के अजान तक तकरीबन एपीसी जारी रही। इस एपीसी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया कि धरना ख़त्म करना चाहिए या नहीं ख़त्म करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आखिरकार नून लीग और पीपल्स पार्टी को कायल कर ही लिया कि धरना जारी रहना चाहिए। मौलाना ने उनको ये समझाया कि आप लोगों ने एतराज़ ये उठाया था कि डी चौक की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, धरने को नहीं लेके जाना चाहिए, तसादुम हो सकता है और अफरा तफरी हो सकती है, लाठी चार्ज, शेलिंग और ये जो भी आप कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत रोकेगी, कारकुनान अगर नहीं रुकेंगे, काफ़िले नहीं रुकेंगे तो फिर तसादुम हो सकता है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ तो मौलाना ने कहा कि मैंने मान ली कि डी चौक की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, लेकिन जहाँ पर बैठा है आज़ादी मार्च, जहाँ पर शुरका बैठे हैं, जहाँ पर धरना लगा हुआ है, वहीं पर ही धरना मज़ीद 2 दिन तक जारी रहे, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी एग्री कर लिया। और मुत्तफ़िका तौर पर ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला किया गया कि धरना जो है आज़ादी मार्च का, वो 2 दिन
वहीं पर ही पेशावर मोड़ पर जहां पर इस वक्त धरना दिया हुआ है JUI के कारकुनान ने, यहीं पर ही 2 दिन मजीद जारी रहेगा। यानी 2 दिन का मतलब है कि मंगल, आज पीर तो गुजर गया, मंगल और बुध, बुध को ये फैसला हो सकता है इस आज़ादी मार्च के हवाले से। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने तो ये कहा 2 दिन, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के साथ जो बात हुई हमारी, जो मौजूद थे APC में, उन्होंने ये बताया कि 2 दिन धरना जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है APC में। मैंने उनसे पूछा पीपल्स पार्टी के लोगों से कि आप लोग तो धरने के मुखालिफ थे, तो फिर आप लोगों ने इत्तेफाक कैसे कर लिया? तो उनका ये कहना था कि ये धरना नहीं है, ये आज़ादी मार्च है। धरना वो है जो डी चौक पर लगाया जाए, तो हम उसके मुखालिफ हैं। ये लग चुका है धरना, धरना दे चुके हैं JUI के कारकुनान। मौलाना ने अनाउंस कर दिया। पहले अगर हमसे मुशावरत की जाती धरना देने से पहले, तो हम मौलाना को मशवरा न देते, हिमायत न करते धरने की। लेकिन अब तो धरना दे चुके हैं JUI के कारकुनान, आज़ादी मार्च के शुरका, तो अब इसकी मुखालफत करना फजूल होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमने अपनी हिकमत अमली के तहत अपोजिशन जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि 2 दिन ये धरना जारी रहेगा और 2 दिन के बाद फ़ैसला किया जाएगा। और उसके साथ ये भी ख़बर दी गई कि जो 1.5 लाख पड़ा था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में, वो 1.5 लाख ख़त्म हुआ है। और 1.5 लाख जो ख़त्म हुआ तो हुकूमती कमेटी ने फिर रब्ता किया अकरम खान दुरानी से, और फिर हुकूमती कमेटी मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर पहुंची। 6:30 बजे शाम को तकरीबन हुकूमती कमेटी आई थी मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर, और रबर कमेटी के साथ तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए। रबर कमेटी ने उनको अपने मुतालबात पेश किए और वो मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी लेकर गई है। और उनका ये कहना था, हुकूमती कमेटी का मीडिया टॉक की परवेज़ खट्टक और अकरम दुरानी और तमाम जो दोनों कमेटियों के जो मेंबरान थे, उनके हमरा मीडिया टॉक की और ये बताया कि हुकूमत के जो बड़े हैं इस कमेटी के, उनके पास यानी वज़ीर आज़म के पास ये मुतालबात लेके जा रहे हैं और उनके साथ डिस्कस करके उसके बाद फिर कल यानी आज मंगल को 3 बजे दोबारा हुकूमती कमेटी आएगी। अकरम खान दुरानी की रहायशगाह पर फिर नशस्त होगी, मुज़ाकरात होंगे रबर कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान, और उसमें फिर मज़ीद डिस्कशन होगी। ये रबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान तय हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी कि 1.5 लाख ख़त्म हुआ है, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और हुकूमत ने, अकरम खान दुरानी का ये कहना है कि हम तो अपने मुतालबे पर कायम हैं। जो हमारे पहले दिन से मुतालबात थे, यानी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े का मुतालबा भी, वो हमारा बरकरार है। उसके बावजूद आज हुकूमती कमेटी हमारे पास आई है और हमसे मुतालबात, पहले तो हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थी और ये कहती थी रही कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो हमने भी ये कहा था कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर अगर बात नहीं हो सकती तो इस वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के नुक्ते के बग़ैर बाकी नुकात पर भी बात नहीं हो सकती। तो आज हुकूमती कमेटी ने आखिरकार वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा भी उनसे ले लिया है और वो लेकर गए हैं। तो ये अकरम खान दुरानी का कहना था कि ये हमारी फ़तह है कि हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर भी बात करने के लिए तैयार हो गई है, यानी हुकूमत तैयार हो गई है। तो ये अभी मुज़ाकरात का सिलसिला भी जुड़ गया है। APC ने फ़ैसला किया कि 2 दिन मज़ीद धरना जारी रहे और रहेगा, और जो नताइज आएंगे मुज़ाकरात के हुकूमती कमेटी और रबर कमेटी के दरमियान, उन नताइज को सामने रखकर आइंदा कलाया अमल तय किया जाएगा। फ़ैसला किया जाएगा कि धरना ख़त्म किया जाए या नहीं ख़त्म किया जाए, या इधर ही बैठना चाहिए। मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस हुए, इज्तिमाई इस्तीफ़े असम्बलियों से ये भी ऑप्शन डिस्कस हुआ, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऑप्शन भी डिस्कस हुआ। फिर इसके साथ शटर डाउन, मुल्क भर में शटर डाउन, पहिया जाम करना, हड़तालें करना, पूरा मुल्क बंद कर देना करना, ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर आया। और ये भी ऑप्शन ज़ेर गौर आया कि ये जो इस्लामाबाद का धरना है, इस्लामाबाद में ही रहे
اور پھر اس کے ساتھ ہی یعنی یہ دھرنا ادھر ہی رہے گا، اور اس کے ساتھ پورے ملک میں جو باقی جو جے یو آئی کے لوگ جو دھرنے میں نہیں آئے اور اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، تو ان کو کال دی جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں روڈ راستے بلاک کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دیں، پہیہ جام کر دیں، یعنی ہڑتال کر دیں، پورا ملک بند کر دیں، اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے۔ یہ بھی آپشن ڈسکس ہوا ہے، لیکن ابھی فیصلہ فائنل اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ حکومت نے رابطہ کر لیا ہے، حکومت نے مذاکرات بحال کر دیے ہیں، اور مذاکرات آگے اگر بڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کل اگر کوئی بریک تھرو آتا ہے مذاکراتی عمل میں حکومتی کمیٹی اور ربر کمیٹی کے درمیان، تو کل بھی دھرنا ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ فی الحال 2 دن کا رکھا گیا ہے کہ اگر بریک تھرو نہیں ہوتا کل یعنی آج منگل کے روز بریک تھرو نہیں ہوتا، مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، تو پھر بدھ کو بھی یہ دھرنا بھی جاری رہے گا اور مذاکراتی عمل بھی جاری رہے گا۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے حکومت پر کہ حکومت کتنی لچک دکھاتی ہے۔ اپوزیشن لچک دکھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہماری پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آ گئے، کیونکہ وہ دھرنے میں چلے گئے تھے، دھرنے سے خطاب کر کے اناؤنسمنٹ اپنی کر کے واپس آ گئے، تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے پھر 8-10 رپورٹر تھے، ان کے ساتھ پھر گپ شپ کی، اور جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں مولانا فضل الرحمان کی، جن دوستوں نے نہیں دیکھی تو وہ یہ ویڈیو جو میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ میں نے کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی 13-14 منٹ کی ویڈیو ہے، 16 منٹ کی ویڈیو ہے، اور وہ اس ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے بہت ہی طویل اور مفصل ڈسکشن کی ہے، ہر حوالے سے ہر قسم کے سوالات کیے ہیں۔ آپ جن دوستوں نے نہیں سنی، میں ریکمنڈ کروں گا کہ وہ پچھلی ویڈیو پر جائیں اور مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو ہی سمجھیں۔ ہم صحافی تھے آپس میں، کوئی میرا ایکسکلوسیو انٹرویو نہیں تھا، لیکن میں نے ریکارڈنگ کی تاکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کلیئر کہا ہے کہ ہمارا پہلا آپشن بھی استعفیٰ ہے اور دوسرا آپشن بھی استعفیٰ ہے، یعنی پہلا بھی آخری بھی آپشن استعفیٰ ہے، استعفے کے بغیر نہ دھرنا ختم ہوگا، نہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، تو نہ ہم واپس جائیں گے۔ یہ مولانا نے کلیئر کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ آئینی ہی اقدام ہے، یعنی اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں تو یہ آئینی عمل ہے، اور یہ کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہا ہے کہ اپوزیشن پر ہم نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو بھی فیصلہ کریں گی آزادی مارچ کے حوالے سے وہ ہمیں قبول ہوگا، لیکن ہم آئے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیابی کے بغیر نہیں جائیں گے، کسی صورت نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی ان سے پوچھا کہ کیا بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی رابطہ بیک ڈور میرے ساتھ نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت ملنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی میں نے جدوجہد کی ہے، یہاں تک آیا ہوں، اتنے لاکھوں لوگ لے کر آیا ہوں، تو اس کا کیا میں ایک صوبہ لینے کے لیے تو نہیں آیا۔ تو اس طرح بہت ساری اور باتیں ہیں، مولانا کی خود سن لیں، اور باقی بہت ساری آف دا ریکارڈ بھی باتیں ہوتی ہیں، اور کبھی اگلی ویڈیو میں مولانا کے ساتھ جو باقی جو گپ شپ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کوشش کروں گا۔ لیکن دھرنے کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا تھا کہ 2 دن دھرنا مزید جاری رہے گا، 2 دن یعنی 3 دن ہو گئے ہیں دھرنے کو، 4 دن، اب مزید 2 دن رہے گا۔ ہاں، مولانا سے ایک سوال میں نے ضرور کیا، میرا ہی سوال تھا کہ میں نے پوچھا کہ مولانا دھرنا شروع ہونے سے پہلے یعنی آزادی مارچ جب سے کراچی سے شروع ہوا اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہی رپورٹر ہم تھے اور آپ کے ساتھ ہماری طویل نشست ہوئی تھی، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے کارکنوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر تھکانے کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی میں پی ٹی آئی کی طرح 126 دن دھرنا دوں گا یا پی ٹی آئی کو کی پیروی کروں گا، اس کو فالو کروں گا، تو میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا، آپ نے تو یہ کہا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ بالکل میں نے یہ کہا تھا، لیکن حالات کی مناسبت سے ہم اپنے اقدامات کر رہے ہیں، یہ مولانا کا جواب تھا۔ تو بہرحال جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ لیٹ نائٹ ویڈیو اس لیے آپ کے ساتھ دیر سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ فارغی دیر سے ہوا مولانا کے گھر سے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی ابھی بھی اس وقت بھی موجود تھے جب اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا گھر پہ 2:30 بجے رات کو، تو وہ ان کی میٹنگ جاری تھی، اور چودھری برادران بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرایا جائے۔
अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।